का जो रियल एनालिसिस का आपका जो यूनिट चल रहा है लिखा हुआ है, सेमेस्टर 3 रियल एनालिसिस 1 है किया हुआ, तो आप लोग का जो चीज़ें चलने वाला है, ठीक है, वो मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो नेबरहुड आप लोग का टॉपिक है। देखिए नाम भी बड़ा अजीब है ना, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक मैं यही बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। ये क्या होता है समझेंगे ध्यान से, क्लियर है। नेबरहुड पॉइंट जानने से पहले, जैसे नाम भी लग रहा हो ना कि नेबर, पड़ोसी, ठीक है, हुड लगा दिया, ये क्या है। मैथ में थोड़ा सा अलग डिफाइन होगा ये चीज़, इसका मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जानने से पहले हम लोग के टर्म जानेंगे, ठीक है। एप्सिलन नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ये सिंबल क्या पढ़ेंगे, इप्सिलन, ठीक है, इप्सिलन, ठीक है। एप्सिलन नेबरहुड, शॉर्ट में एनबीडी लिखते हैं, ठीक है। नेबरहुड को शॉर्ट में, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, नेबरहुड को एनबीडी भी लिखा जाता है, चाहे एनएचडी भी लिखते हैं कोई कोई किताब, ठीक है। तो एप्सिलन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, समझे। पढ़ते क्या है, रीड क्या करते हैं, एप्सिलन, करेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है भाई, तो पहले हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट डिफाइन करने से पहले हम लोग एप्सिलन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में जानेंगे, क्लियर है। आइए क्या होता है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट एप्सिलन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। एप्सिलन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ ए पॉइंट। हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए हैं भाई, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में भी कौन सा यूनिट स्टार्ट किए हैं, सेकेंड यूनिट, आई थिंक दैट, ठीक है, सेकेंड यूनिट ये है ना आप लोग का, हाँ यस, सेकेंड यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट है ना, बांटा गया है रियल एनालिसिस को, ठीक है। तो उसमें से हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट किए हैं। ये सब टॉपिक है, पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है सर, राइट। तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है, पहले इस पर आ जाए, हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो सिंबल एप्सिलॉन है ना, ऐसे डिफाइन करेंगे पहले, देख लीजिएगा, ये डिफिनीशन में दे रहा हूँ, डिफिनीशन में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में करके, ठीक है। लेट एक्स बी ए रियल नंबर, लेट एक्स बी ए रियल नंबर, माने नेगेटिव पॉजिटिव रियल कोई भी, एंड, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 ही मानना पड़ता है, एप्सिलॉन नेगेटिव नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। तो एक्स एक रियल नंबर है और एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, करेक्ट। देन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय जो भी सिंबल आप लेना चाहते हो, एन स्टैंड फॉर नेबरहुड ले सकते हैं आप, चाहे तो ऐसे भी करके भी लिख देता है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स ऐसे, ठीक है, डिनोटेड बाय इतना, एंड इज डिफाइंड एज, समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, सब धीरे धीरे, पहले लिख लेंगे तभी तो समझाऊंगा। एंड इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नोटेशन में ये यूज करते हैं, डिफिनीशन कैसे देंगे उसके बारे में आ रहा है। एंड इज डिफाइंड एज, ये थोड़ा राइट, डिफाइंड एज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स इज collection of all those real number t belongs to R such that उसका दूरी जो हो जाए ना x से, मॉड ऑफ t माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, राइट, ठीक है। ये आपको एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स का डेफिनेशन, इसका मतलब सर क्या होगा, थोड़ा मतलब इसको समझाओ थोड़ा बढ़िया से, ओके। उसको एग्जांपल्स भी आपको क्लियर करूंगा, चीज़ों को ध्यान से देखते रहेंगे। एक्स एक रियल नंबर है और एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तब हम लोग एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स को नोटेशन में भी कर देंगे, नीचे में एप्सिलॉन लगा देंगे, बगल में एक्स कर देंगे, ये थोड़ा नोटेशन है। आप चाहो तो भी के जगह पर एन भी लिख सकते हो कैपिटल, ठीक है।
तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, व्हाट डू वी रीड, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। और डिफाइन कैसे करेंगे, उस तरह का रियल नंबर जिसके लिए मॉड ऑफ टी माइनस एक्स क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, मतलब सर ओके आओ, मतलब तुमने समझा रहे हैं भाई, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा समझिए यहाँ पर, ठीक है, वो तो डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसका मैं कुछ, ठीक है, स्पष्टीकरण करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये ईजी लिखता हूँ ना, ईजी का फुल फॉर्म तुम लोगों को मालूम है। ठीक है, एग्जाम्पल आई ग्रेसिया होता है। ठीक है, समझे, तो वो तो भाई आप देख सकते हैं ईजी का फुल फॉर्म, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। ठीक है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा आपको करने वाला हूँ, लेकिन ईजी आप लोग लिखिएगा। देखिए हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है, सपोज क्या कि मैं लिखा वन नेबरहुड, वन नेबरहुड ऑफ, वन नेबरहुड ऑफ, क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी लिख लो, मान के चलिए कि 2 लिख लीजिए, वन नेबरहुड ऑफ 2, ये भी लिख सकते हैं। आखिर इसका मतलब क्या समझेगा, वन नेबरहुड ऑफ 2 का मतलब क्या समझेंगे, सबसे पहले हमको समझना है वन नेबरहुड 2 क्या होगा। ठीक है, तो वन नेबरहुड 2 कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया, और 2 किसका कर रहे हैं, नेबरहुड ऑफ 2, तो ऐसे ही तो नोटेशन लिख देंगे। इसका डिफिनेशन क्या होगा, किस तरह का ही सेट बनाएगा। देखो ये जो 2 लाइन ऐसे करके दे रहा हूँ, 2 को बुंदा दे रहा हूँ ना, इसका मतलब कि आई एम गोइंग टू डिफाइन नेबरहुड ऑफ 2, ठीक है, हैविंग रेडियस 1। ये कैसे डिफाइन करेंगे बोल रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा। कहता है उस तरह का रियल नंबर लीजिए, ठीक है, सच दैट, ठीक है, टी से 2 का दूरी 1 से कम हो जाए। ठीक है, ये चीज़ होता है। मतलब सर, मतलब ये कि जो भाई एनबीडी के पहले लगल रहेगा 1, तो वो रेडियस कहलाएगा, और ऑफ के बाद जो लगल रहेगा 2, ये सेंटर कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसका माने, मतलब ये, ठीक है, इसको ऐसे समझे, रियल लाइन पे हम लोग रियल इसे पढ़ रहे हैं ना, तो 2 को सेंटर मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 को क्या मान लीजिए, सेंटर। ठीक है, ठीक है, नंबर 2 कहीं पे होगा ना रियल लाइन पे। ठीक है, और करना क्या है, एक रेडियस, एक रेडियस का आप एक सर्किल बनाइए, तो एक रेडियस का सर्किल बनाइएगा तो 2 सेंटर लेके एक कुछ ऐसे इधर कटेगा ना। ठीक है, और रेडियस है तो पीछे भी भागेगा, है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा और मोर एक्यूरेटली कुछ कर देता हूँ, थोड़ा लग रहा है कि ये ज़्यादा ही कुछ। ठीक है, पूरे ही हट गया। ठीक है, पूरे क्यों हट रहे हो भाई, पूरा तो हटना नहीं चाहिए। चलिए मैं थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रियल लाइन पे कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनल। मैंने तो लोग सोच रहा हूँ इस सर्किल तो सर प्लेन में बनता है ना, लाइन पर भी क्या बनता है, लाइन पर भी बनेगा, प्लेन भी बनेगा, सब जगह हम लोग सर्किल बड़ी ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझ में आना चाहिए। तो एक रेडियस राइट जाएंगे, दूसरे यानी एक लंबाई राइट जाएंगे, ठीक है, और एक लंबाई लेफ्ट जाएंगे। तो एक लंबाई लेफ्ट जाएंगे तो 2 में से क्या हो जाएगा, ये वाला लंबाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक, वो 1 कम जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। और इधर जाएगा तो 2 में प्लस कितना हो जाएगा, 1, तो कितना बन जाएगा, ये 3 न बन जाएगा भाई। ठीक है, ओके, इतना तो बात समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वन नेबरहुड 2 का मतलब कि जो 1 लिखा गया है एनबीडी से पहले, वो कहलाएगा रेडियस, और जो 2 लिखाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, तो ये आपको जो 2 जो हो रहा है ना, ठीक है, 2 हम, ये सेंटर हो गया। ठीक है, इसको हमको सेंटर करना है भाई। ठीक है, और जो 1 यूनिट जो चली ना चीज़ें करके, उसको रेडियस समझेंगे। ठीक है, 1 को हम लोग रेडियस बोलेंगे इसको, करेक्ट, ये रेडियस हो रहा है ना, फाइन। तो सर अभी V1 2 का मतलब क्या है, ये तो 2 का मतलब समझाए और 1 का मतलब समझाए। 1 का मतलब ये हुआ कि भाई रेडियस 1 ले रहे हैं, और 2 का मतलब सेंटर हुआ तो 2 सेंटर ले लिए। ठीक है, अभी ये बताओ कि नेबरहुड, इसको पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ 2, ठीक है, विथ रेडियस 1, आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये सेट का मतलब क्या हुआ, है ना। क्योंकि ये V21 का मतलब क्या समझ रहे हैं, V21 का मतलब हम लोग सेट समझ रहे हैं। तो सेट समझेंगे तो उसमें क्या आएंगे, सेट का एंट्री आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। तो एलिमेंट्स कैसा कैसा होगा, तो कह रहा है कि उस तरह का रियल नंबर t बिलोंग्स टू r बोला है ना, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, t बिलोंग्स टू r। तो उस तरह का रियल नंबर जिसका 2 से दूरी जब हम लें, t माइनस 2 का मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ 2, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ t फ्रॉम 2 बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कि t और 2 का दूरी क्या हो जाए, 1 से कम जाए। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से ले लें, ठीक है, 2 से डिस्टेंस मेजर करना है और आपको 1 से कम हो जाए, तो ऐसे सारे रियल नंबर कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, देखना। तो जो t जो होगा ना भाई, वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, t का जो चीज़ आने जा रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा कर दूँ, ऐसा आप समझ सकते हो।
मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेके ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये सारे जो रियल नंबर हो रहे हैं ना, ये सब टी का मान देगा, ठीक है, टी का मान देगा। ये सारे ही मैं ऐसे लिख देता हूँ, एगो कोई भी करके टी, ये सब ये सब ये सब। तो आपको दिख रहा होगा कि टी का जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, टी का मान यहाँ से यहाँ तक बढ़ाओ, इधर तक करो, और 2 से टी का मान राइट साइड करो, ठीक है। ये जो दूरी इतना जो ये दूरी आ रहा है, ठीक है, वो ये वाला ब्लू वाला जो लेंथ आ रहा है, ब्लू लेंथ से तो ये वाला येलो वाला लेंथ क्या है, छोटा है, ठीक है। मतलब कि टी और 2 के बीच का जो दूरी होगा वो एक लंबाई से तो छोटा ही हो गया ना। अगर ये टी है, टी अगर यहाँ पर भी आ जाए तब भी दूरी क्या होगा, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाएगा, ठीक है, तब भी दूरी तो इतना ही दूर होगा ना, देखिएगा 2 से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तभी ये क्या होगा, ब्लू लाइन वाला का लंबाई से छोटे होगा ना, ठीक है। मतलब कि टी का मान इधर तक जा सकता है, एक से ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा जब इधर अगर टी का मान कर देंगे तो देखिए फिर दूरी कितना हो गया, बहुत बड़ा दूरी हो जाएगा। देखिए ये बढ़ गया दूरी, 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो एक से ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। अगर टी को अगर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूरी, इस केस में टी का दूरी, t-2 का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड 2, क्लियर है, टी और 2 के बीच का दूरी। तो टी और 2 का दूरी आप ग्राफ पे देख रहे होंगे, टी और 2 का दूरी क्या हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है ना, ठीक है। और हमको यहाँ पर चाहिए कैसा, 1 से छोटा वाला, करेक्ट। तो 1 से छोटा वाले के लिए हमको क्या करना होगा, हमको पॉइंट कहाँ तक वेरी करवाना होगा, 1 से इधर राइट हैंड साइड वेरी कराना होगा, 2 तक जाएगा, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। सेम काम हम राइट साइड भी तो जाके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रख के सोचिए, अगर यहाँ पे टी को रख दूँ तो 2 से दूरी यहाँ तक मेजर करिए, तब भी तो ब्लू लाइन से क्या होगा, छोटा ही होगा लंबाई। अगर टी को यहाँ तक रखें तब भी क्या होगा, ये वाला दूरी भी इतना ही होगा, तब भी ये ब्लू लाइन के लंबाई से छोटा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ रख के सोचे तो, ठीक है, अगर टी यहाँ रख के सोचे तो अबर तो ये भाई यहाँ से यहाँ तक बन गई ना, यहाँ से यहाँ तक बन गई, तो फिर तो आपको क्या हो गया, t-2 ग्रेटर देन क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसका मान ये हो गया कि सर, इसका मान ये हो कि टी का जो मान होगा, ठीक है, इस एक जो इधर लेफ्ट साइड नंबर 1 लिखे हैं, 1 से लेकर राइट साइड 3 तक वेरी करेगा, ठीक है। बिल्कुल आपने सही समझे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं समझे। जो मैंने रंगा होने वाला करके ऐसे 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 करके, ठीक है, ये सब सारे पॉइंट जो 1 और 3, ठीक है, जो इंटरवल बना रहे हैं ना, उसके बीच का सारा पॉइंट हो जाएगा। माने सर मतलब ये कि ये जो चीज़ आने जा रहा है ना भाई, ये कोई दूसरा चीज़ नहीं आने जा रहा है, बल्कि ओपन इंटरवल 1, 3 ही आने जा रहा है। अरे अरे ये तो मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा था सर, ठीक है, हमको मालूम है ओपन इंटरवल ना, हाँ पता है। तो इसी को मैंने ओपन इंटरवल को हम लोग नेबरहुड बोल देंगे, ठीक है भाई। ऊपर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ज्ञान तो हल्का ऊपर करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि नेबरहुड जो होता है से आप ओपन इंटरवल होता है, नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ और कहेगा। हाँ यहाँ पे चीज़ें निकल के आ गई, बात अलग है, ठीक है। देखिएगा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब ये बताओ कि ये थोड़ा बातें आपको समझाएं लाइन पे ऐसे करके, थोड़ा बहुत समझ में आया, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है, कम से कम 20%, 100% नहीं बोलूँगा, 20%, फिर मैं आगे बढ़ूँगा आपको। अगर आ गया है तो यस कर दो, ठीक है, 20% भी समझ में आ गया है तो यस कर दो, ठीक है, ओके गुड। अच्छा क्या रोशन, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ें आपको इस तरह का करने आना चाहिए, ठीक है, ओके कूल, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बातें समझ आ गई, ओपन इंटरवल 1, 3 आ जाएगा, ओके। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और थोड़ा इसको फास्ट भी करेंगे, डिस्कशन को ही समझेंगे, राइट। आता हूँ इसको, ठीक है, स्लाइड डाउन करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको थोड़ा और डिस्कशन करता हूँ, 1 नेबरहुड 2 को और डिस्कशन करता हूँ। मैंने ये कहा, ठीक है, कि 1 नेबरहुड 2 क्या है, यह एक तरह का, ठीक है, ये ऐसे लिख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे सर, ठीक है, एक्चुअली ये इक्विवेलेंट 2 का भी साइन है, 3 साइन पैरेलल साइन से भी इक्विवेलेंट 2 लेता है। इसका मतलब होता है कि नेबरहुड ऑफ 2 है, एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, आप चाहें तो बराबर भी लिख सकते हैं, कि कठिनाई हो तो इसको बराबर भी लिख सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं। तो आपने ये बता दिया कि सर उस तरह का रियल नंबर हमको लो, टी यहाँ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 2 बूंदा ऐसे कर दो, ठीक है, ताकि टी के आ जाए, रियल नंबर आ जाए। और स्वाभाविक है कि टी का 2 से दूर एंड है बीच में, वो क्या हो जाए, 1 से कम हो जाए। आप न भी लिखोगे, अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो भाई आप रियल नंबर न भी लिख सकते हो। स्वाभाविक मैं रियल एनालिसिस का ही बात कर रहा हूँ, तो आप मत लिखो, ठीक है, आप डायरेक्ट ये शॉर्ट में ये लिखो, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, चीज़ों को समझना है, भरपूर समझें, मैं प्रयास करूँगा आप लोग को
समझाने का, मेरे साथ बने रहे, ठीक है। देखिएगा, उस तरह का रियल नंबर का सेट ले रहा हूं ताकि t से 2 का दूरी जो हो जाए वो 1 से कम हो जाए, या 2 से t का दूरी 1 से कम हो जाए, ठीक है। अब एक चीज़ तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूँ, अब ये चीज़ का मैं प्रूव भी करूँगा, ठीक है। अभी नहीं, आप लोग ये रिजल्ट सिर्फ नोट डाउन कर लो, ठीक है, कहीं पे रिजल्ट करके, इसको तो मैं करूँगा ही करूँगा, उससे बढ़िया कि एक रिजल्ट भी डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक क्या लिख दूँ, रिजल्ट करके लिख दूँ, ठीक है। ऐसे तो ये PDF आप लोग को भेज दिया जाएगा ग्रुप में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। mod x माइनस ए, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन हो, स्वाभाविक है मॉड से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बड़ी क्या होता है, ठीक है, ए माइनस एप्सिलॉन। देखो ये रिजल्ट तुम्हें समझना होगा, ये यहाँ जो ए आ रहा है ना, ए में से क्या घटा देते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। फटाफट ये रिजल्ट याद रखेंगे, ए में से एप्सिलॉन घटाइए, एक्स का वैल्यू बीच में जाएगा बड़ा एक्स, और ए में एप्सिलॉन को जोड़ देंगे, ठीक है। ये थोड़ा आपको जल्दी सॉल्व करेगा। सर ये हो कैसे जाता है, रियली से पूरा चीज़ समझेंगे, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे मैं आदत धरा रहा हूँ, है ना। सारा डिस्कशन आपको सारा का इसका प्रूफ भी करूंगा आने वाला समय में, अभी आप याद रखें ताकि इनको सहायता प्रदान हो। मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, माने ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, एक से बड़ा एप्सिलॉन है, ए प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि मॉड से ऑलरेडी आपने बड़ा कोई नंबर लिख रहा है ना, मॉड हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, और नॉन नेगेटिव से बड़ा कोई अगर स्ट्रिक्टली लिख दिया है एप्सिलॉन, तो इसका मतलब एप्सिलॉन कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है। एक्स और ए क्या है, ये पॉजिटिव, एक्स और ए पॉजिटिव रियल नंबर भी रह सकते हैं, नेगेटिव भी रह सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर एक्स एंड ए रियल नंबर रहेगा, राइट। एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन ही लिखा गया है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, इससे एसटीटी बड़ा एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो लोग खुद वो समझ रहे हैं कि एप्सिलॉन ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, राइट, ठीक है। मॉड क्या होता है जी, ठीक है, मॉड जो होता है वो 0 से बड़ा होता है ना भाई, और इससे बड़ा कर रहे हो एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डाटा क्या इंप्लाइज कर दिया कि 0 से बड़ा क्या हो गया एप्सिलॉन, यानी कि यहाँ से फिर ये तो बोल ही नहीं रहे कि एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, यस या नो, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट। तो हम इसके वहाँ रिजल्ट में लिखने नहीं गया कि एप्सिलॉन पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ, एक्स और ए क्या है, एक्स और ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, क्योंकि मॉड के अंदर आ रहा है, ठीक है। खैर ये मेरा रिजल्ट का ये पर्पस याद रखवाने के हो, फिर मैं आगे और भी डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, सुनते रहना, देखो चीज़ों को आसान हो जाएगी सारा चीज़, ओके। धीरे धीरे करके पढ़ोगे, सीखोगे, इंटरेस्ट आएगा, फिर खुद ब खुद कहो कि सर हमको पढ़ना चाहिए। और इसका कहाँ है कैरियर, मैं बता भी चुका हूँ, बहुत जगह है जाने के, IIT एग्जाम, नेट, TFR, बहुत सारे मैंने लिखा भी हूँ ट्यूशन में, सारा चीज़, वो जितना भी लिखा गया है एग्जाम में, वो इतने अच्छे एग्जाम है, दुनिया के टॉप लेवल का एग्जाम है, वो इंडिया का समझ लीजिए, ठीक है। उसको जो भी एग्जाम है बहुत अच्छे एग्जाम है, ठीक है, लेवल का बात होगी उसको, समझे। जितना आपको IIT का एग्जाम टफ नहीं लगेगा, उससे पर ज़्यादा टफनेस इधर पड़ती है, क्योंकि 4 साल आप टाइम देके जा रहे हो कहीं, है ना। आप तो 2 साल या 3 साल IIT JEE की तैयारी करने के लिए टाइम देते हो, स्वाभाविक है इधर ज़्यादा चीज़ें होती है, क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस पे आते हैं, ठीक है। mod x माइनस 2, ठीक है, अगर हमको mod x माइनस 2 इसको ही सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, उससे बढ़िया रहेगा कि मैं ये करूँ, क्यों करूँ, ठीक है, मैं इसी को दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है। अब ऊपर वाला रिजल्ट के देखो कि mod t माइनस 2 लेस देन 1 आ गया, करेक्ट। अब ये रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि t का मान कहाँ से कहाँ जाएगा, यूज दिस रिजल्ट, रिजल्ट क्या बोला, इस रिजल्ट को इस्तेमाल करें। इफ एंड ओनली का मतलब कि ये दोनों साइड से रिजल्ट है, अगर a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा x आ रहा है, उससे बड़ा a एप्सिलॉन आ रहा है, तो जो a और a जिस पर माइनस प्लस साइन नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे x में से, ठीक है। तो x में से a घटाएंगे और माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको मैं ये ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, देखिएगा, a को क्या करो, सब जगह से क्या कर दो, घटा दो, लेफ्ट से a घटा दो, ठीक है। जब a को लेफ्ट से घटा दोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस एप्सिलॉन, तो बीच में क्या आ जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ से a घटा देंगे तो a माइनस 1 खत्म होकर क्या बन जाएगा फिर एप्सिलॉन, ठीक है। और तुम्हें ये भी मालूम होगा, मैं सब जगह से कर दे रहा हूँ काम, ठीक है, कि अगर माइनस से बड़ा एक प्लस आ रहा है, उसी सेम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा ये आ रहा है, इससे बड़ा एप्सिलॉन आ रहा है, तो क्या करो ना कि x माइनस ए जो आ रहा है ना, उस पर मॉड लगा दो,
और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ना, चूंकि यही एप्सिलन का लेफ्ट हैंड साइड माइनस में लिखा हुआ है, तो उसको एप्सिलन लेस से छोटा कर दो। ये तो तरीका होता है। देखो इसी चीज़ को फिर यहाँ लिखा हूँ ना, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। हम लोग प्रैक्टिस फास्ट कर लेंगे, हम लोग को सीखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है, क्लियर है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें हमें अगर सॉल्व नहीं करने आई तो दिक्कत है, ठीक है। मॉड माइनस टू, तो क्या करेंगे, देखिए ये जो टी माइनस टू, जब भी रिजल्ट को लगाना हो ना तो आप लगा सकते हो। टी माइनस टू आ रहा है तो 2 आ रहा है ये, और ये क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो चाहो तो इसको फास्ट रियल लाइन पे लिख के सोच सकते हो, और नहीं तो भाई ऐसे भी लगा सकते हो। पहले याद रखो, पहले क्या लिखना है, पहले सेंटर को पहले लिखना है। ये क्या हो रहा है, 2 सेंटर हो रहा है, 1 रेडियस आ रहा है, ठीक है। जो लेस देन 1 आ रहा है राइट साइड, इसको रेडियस बोल रहे हैं, इसको सेंटर बोल रहे हैं। तो 2 करो, ऐसे 2 लिखेंगे। फिर ये क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। तो 2 में से 1 घटा दें, ठीक है। और फिर क्या बच गया, टी, फटाक दे क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। फिर 2 और 1 को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गया, टी का मान। 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1। इससे बड़ा क्या हो गया टी, इससे बड़ा क्या हो गया 3, ठीक है। तो टी का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 से लेकर 3 तक। और जब टी का मान 1 से 3 तक है तो इसका मतलब हम तो ये लिख सकते हैं ना कि टी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल, लेफ्ट में 1 राइट में 3, ठीक है। सॉरी थोड़ा स्क्रीन भाग गया, ठीक है। तो ये 1 और 3, राइट, समझा रहे, ओपन इंटरवल 1 3 हो गया। तो भाई इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ओपन इंटरवल 1 3। तो सेट को रिड्यूस करने आना चाहिए, मॉड वाला चीज़ को रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ, समझिएगा। फिर इसमें देखिएगा, हर तरीके से सोचो, जब तक हमको नहीं आएगा तब तक हम सीखते रहेंगे, ठीक है। एक और तरीका क्या है, मॉड साइन हटा दे, ठीक है। तो जब ये याद करिए थोड़ा कि अगर मॉड एक्स बराबर 1 रहता था तो इम्प्लाइड और इम्प्लाइड में क्या लिखते थे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखते थे ना, यानी बराबर है तो प्लस माइनस 1 से। तो सर अगर लेस देन 1 रहेगा तब यहीं पे इस सिंबल का हटा के लेस देन 1 रहेगा तब, तो लेस देन 1 रहेगा तो ऐसे हटा लो। खड़ा ट्रिक दे रहा हूँ, टेक्निक कैसे करेंगे। बराबर वाले तो सर प्लस माइनस जानते थे, अगर लेस देन रहेगा तो और ग्रेटर देन रहेगा तो, ठीक है। ओके, सब डिस्कशन हो जाएगा, आप लोग पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा डिस्कशन आप लोग हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उस पर, ठीक है। मेरा ही काम है करना। तो जब ये आ जाए कि मॉड एक्स हो जाए और लेस देन क्या हो जाए 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो ये कुछ नहीं करना है, इसको बराबर रख के ही सोच लो। क्या सोच लो, बराबर रख, जैसे मॉड एक्स बराबर 1 पहले सोच लो, सोचे बोल रहा हूँ, लिखी नहीं बोल रहा हूँ, ये सोच लो पहले। जब सोचोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 वैल्यू प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 से माइनस वाला वैल्यू छोटा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा, पता है। तो माइनस वाला वैल्यू बैक में कर दो, ठीक है। और ये लेस देन का साइन है तो लेस देन का साइन रहने दो, जो 1 है उसको एक्स ऐसे करोगे और राइट में 1 कर दो, ठीक है। समझ में आ गया ये टेक्निक, क्या मैं बोल रहा हूँ आपसे। सर लेस देन में समझ में आएगा, अगर ये ऐसे रहेगा तो कैसे करेंगे उसका भी बताऊंगा, पहले ये वाला समझ लीजिए ना, उसको भी अभी थोड़ा देर के बाद ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा ये बात है, ओके, ठीक है। ग्रेटर देन में कुछ नहीं रहेगा, ग्रेटर देन में बोल ही दे रहा हूँ, अब जब हो ही रहा है डिस्कशन तो इसका भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन में कैसे करूँगा वो देख लीजिए, ग्रेटर देन में ऐसे करते हैं, देख लीजिए। अभी ये बताना कि मॉड एक्स अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करेंगे, एक को तो मॉड हटा दो डायरेक्ट, ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे लिख दो एक्स ग्रेटर देन 1, और कर दो दूसरा, एक और कहानी है, एक को तो 1 आया था, दूसरा -1 आ रहा था, तो 1 है जैसे ये है और बड़ा कर दो, और एक वो बराबर करके कुछ आ रहा था -1। तो थोड़ा खाली यही ध्यान देना है, एक्स ग्रेटर देन -1 नहीं, एक्स लेस देन -1 और करके लिख देते हैं, ठीक है। ये तो तीनों बात सॉल्व होगी ना, ठीक है। मॉड एक्स इक्वल टू 1 इम्प्लाइड बाई एक्स इक्वल टू प्लस -1, ठीक है। अगर मॉड एक्स लेस देन 1 है तो ये करेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये है। अच्छा ये चीज़ को और फास्ट में बता रहा हूँ, एक और चीज़ से बता रहा हूँ, देखना थोड़ा डिस्कशन हो रही है तो एक और बात बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, बहुत तरीके से एक और सुलभ तरीका बता रहा हूँ। सर ये क्या डिस्कशन करते हो, हाँ भाई सब चीज़ होगा, ऐसा नहीं होता है ना चीज़ें कि बिना डिस्कशन के चल जाए, क्योंकि जब सीख रहे हो तो भरदम सीखो। पहले मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे डिस्कशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सीखना चाहेगा उसको खूब सिखाऊंगा, जो भाई नहीं पढ़ने वाले हैं वो भाग गए ना छोड़ के, ठीक है, पक्का भाग गए, भागने की, ठीक है। इसको जब भी मान लेते हैं ये निकालो, देखो तरीका बता रहा हूँ, किसको निकालना चाह रहे थे हमने, किसको निकालना है, किसी को भी सॉल्व करना है, मॉड एक्स लेस देन 1 रहे
ग्रेटर देन 1 रहे, हमको बराबर करके सोच लीजिए मॉड x बराबर 1 करके, तो सोचिएगा क्या वैल्यू आएगा x का वैल्यू, 2 वैल्यू आएगा, तो -1 आएगा, दूसरा +1 आ गया। इसको इंक्रीजिंग वे में लिख लीजिए, -1 लेफ्ट होगा, 1 बड़ा होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। जब लेस देन वाला रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा x का, ये वाला में। जब ग्रेटर देन रहेगा, अगर ये है तो इसके लिए मैं ये वाला सिंबल यूज कर लेता हूँ थोड़ा, ये वाला, ठीक है। ग्रेटर देन में ये वाला आएगा, इधर वैल्यू आएगा x का मान, यानी -1 से छोटा, चाहे x का मान फिर यहाँ आएगा 1 से बड़ा, ठीक है। सही तो लिखा हूँ, x का वैल्यू जो हो जाए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी 1 से राइट साइड, ठीक है। x का वैल्यू -1 से कम, तो देखो x का वैल्यू -1 से कम आ रहा है ना, यानी यही बात कर रहा है ना एक्सप्लेन। तो ये बात समझ में आई। लेस देन 1 के लिए क्या करेंगे, बीच में से लेंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करना होगा, -1 से इधर और 1 से बड़ा कर लेना होगा, ठीक है। अगर ये टेक्निकल अगर जल्दी आप सीखना चाहते हैं तो मैंने बताया। कंसेप्चुअल भी और भी है, मैंने 3 तरीका डिस्कशन किया, ठीक है। अब आइए नीचे वाले पार्ट पे, ठीक है। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सर कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा, आप करो। एक तरीका तो ये बता दिया, ठीक है। सर इसको हम यहाँ पर वाला ऐसे अनका करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं। थोड़ा इसको मैं डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद फिर इसको फिर एक और तरीका से डिस्कशन करूँगा, ठीक है। 3, 4, 5 तरीका जो डिस्कशन चाहिए वो सब मिलेगा। यहाँ जब ऑनर्स में आ गए ना तो गर्दा डिस्कशन करो, वो इंटरमीडिएट या 19 ऐसा मत करो, ठीक है। जितना हो सके डिस्कशन करो, जितना चाहो उतना तोड़ो। ये देखो इसको कैसे करेंगे, मॉड ली लेस देन 1 करना क्या है भाई, मैंने ये वाला रिजल्ट लगाओ, ये वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ वाला, ठीक है। देखना ये जो लिख रहा हूँ ना, इस टाइप का रिजल्ट लगाओ, चाहे तो वो लगा लो, जो इच्छा करे इसको, ठीक है। पहले इसको क्या करो, मॉडल्स को बराबर करके सॉल्व कर लो। मैं बहुत जल्दी देता हूँ, अगर लिखना है सोल्यूशन इसको बराबर करके सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ t - 2 = 1 निकल गया, तो फिर t - 2 = क्या निकल गया, +-1। अभी तो ये तरीका दे रहा हूँ, बाद में तुम्हें याद रखना होगा। और राइट साइड क्या कर गया, -2 का क्या चल गया, +2 + -1। तो जब प्लस साइन लेंगे तो 2 1 3 हो गया, और माइनस साइन लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब 3 और 1 में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, 1 कर दो, 3 कर दो, ठीक है, हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या होता है, साइन है लेस देन साइन, तो लेस देन साइन का मतलब क्या, बीच में आएगा, तो टी का मान बीच में आ गया। देखो डिस्कशन फिनिश, ठीक है। यही अगर ग्रेटर देन 1 कर देता, ऐसे करके मैं पीला कलर से इसको थोड़ा कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 कर देता, मान लो ये रहता, ठीक है, तो टी का मान क्या हो जाता, कहाँ से लेते, ठीक है, 1 से छोटा लेते टी का मान, और 3 से बड़ा ले लेते। मतलब सर, मतलब ये होता है कि अगर सोल्यूशन आपको इसका निकालना रहता, मॉड t - 2 > 1 का, तो टी का मान क्या लेते, तो टी का मान मैंने क्या बोला कि सॉल्व तो करना है ऐसे ही करके, ये लाइन पे लिख लीजिए, 3 से बड़ा होता टी, ठीक है, मैंने t > 3, ठीक है, 3 से बड़ा, ठीक है। या ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे करके लिख दो ना, ये तो समझ में आता है, हर लोग को समझ में आता है, ठीक है। ऐसे अगर हम नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, हम ऐसे करके लिख देते हैं। 3 से बड़ा क्या हो जाएगा, t, ठीक है। या देखिए 3 से क्या आ रहा है, राइट साइड t आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, ठीक है, 1 से कम आ रहा है t, माने कि t ने छोटा हो गया। चलिए लेस देन में लिख दो, माने सर मतलब इसको फाइनल अगर इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इंटरवल में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से होता है, इधर -t दिखाता है, इधर क्या लिखाता है, +∞। तो -t का मान कहाँ से आ रहा है, 1 से कम, तो इसका मतलब हो रहा है कि t कहाँ से बिलोंग कर गया, -∞ ओपन इंटरवल 1, ये हो गया। और के मतलब क्या होता है, ये और लिखिए, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, तो यूनियन कर देंगे, ठीक है। और फिर t का वैल्यू कहाँ से क्या ला रहा है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक का, 3 से लेकर क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। समझ में आ गया ये बातें, ठीक है। तो अभी ये डिस्कशन किए थोड़ा समझ में आया या नहीं आया, मैं अभी और इसको डिस्कशन करने वाला हूँ। आ गया समझ, तो यस कर दो, मैं आगे बढ़ूँ, ओके। समझ में आ जाए यस कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें भी दिखना चाहिए ना भाई, ठीक है। नहीं भाई पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, या सो गए हैं, पता नहीं, ढेर सो जाते हैं, ठीक है, राइट, नो मैसेजिंग, ठीक है, यस सर, ओके गुड, थैंक यू। अब मैं आगे चल रहा हूँ, इसका बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो जगह देखना, ठीक है। यहाँ का मैं डिस्कशन और समझा रहा हूँ तुम्हें अच्छी तरीका से, फिर से एक और डिस्कशन आ रहा है, ठीक है। देखना बहुत सारे हैं, तुम्हें जो लगे ना, सर क्या कौन सा मेथड समझो, सर तुम्हें जो लगना वो धर ले, सब ठीक है। सबसे आसान तरीका ये वाला भी बताया, नंबर लाइन पे रख लो, कर लो काम। मॉड ऑफ t - 2 < 1 आ जाए,
करेक्ट। मॉड ऑफ टी माइनस टू लेस देन 1 आ जाए, इसको क्या करेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, आपको कौन सा प्रॉपर्टी से बनाना है, ये वाला से बनाना है, कहाँ गया ये वाला से, मॉड एक्स लेस देन 1 क्या बोले कि इसको करके सॉल्व कर लो, -1 से बड़ा, यानी कि जो यहाँ राइट साइड लिख रहे हो उससे बड़ा और ये उसी सेम से छोटा, मॉड हटा दो, एक्स कर दो। पहले ये सोचो कि मॉड हटा के डायरेक्ट लिख दूं, तो मॉड हटा दो डायरेक्ट और एक्स लेस देन 1 लिख लेते, एक्स लेस देन 1 तो होबे करेगा, और इसी पर 1 की जगह क्या लगा दो -1, काम आंसर बन जाएगा। यहाँ पर भी देख लो, ये पूरे वाला जो अंदर आ रहा है मॉड एक्स लिख रहा हूँ ना, तो पूरे को एक्स मान लूँ, पूरे को एक्स समझिए, ठीक है। तो मॉड एक्स लेस देन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एक्स का वैल्यू t-2 समझ के हमको सॉल्व करना है, तो मॉड एक्स लेस देन 1, तो फिर क्या कहते, जो मॉडुलस है, ध्यान से सीखिएगा, मॉड एक्स लेस देन 1 हो गया ना, ठीक है, मैंने इसको हम लिख दूँ मॉड एक्स लेस देन 1, समझते रहिएगा। जहाँ एक्स का वैल्यू मैंने क्या ले लिया है, एक्स का वैल्यू मैंने t-2 ले लिया है, करेक्ट। अब मॉड एक्स लेस देन 1, तो इसके लिए क्या मैंने सॉल्व किया, मॉड हटा दीजिए और जैसा है वैसा लिख दीजिए। अभी 1 लिख दिए तो इसको -1 पीछे लिख दीजिए, ये हो गया। अच्छा, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या माने थे आपने, टी माने थे, तो बीच में टी लिख दीजिए, t-2 से बड़ा क्या हो जाएगा 1। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करना है, अब हमको टी पर कंडीशन लाना है, तो टी लाने के लिए क्या करना होगा, 2 जोड़ देंगे तब ना, -2 + 2 खत्म हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 2 जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से कोई इन्फिनिटी में फर्क नहीं पड़ता है, गुना करने से फर्क पड़ता है, वो बताऊंगा प्रॉपर्टी और भी, ठीक है। जोड़ने वाला घटाने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 कितना करते हैं, एडिंग 2 इन दिस इनइक्वालिटीज, क्या हो जाएगा 2 - x बड़ा t, और -2 + 2 हो गया क्या होगा t हो गया, और फिर कितना बन गया 2 + 1, फिर 1 से बड़ा t से बड़ा 3, यहाँ से भी वही आ गया, t बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 3, ये तो हो गया, ठीक है। अब चाहें तो तुम डायरेक्ट ये चीज़ समझ में आ रहा है, फटाक दी का आप एक लाइन स्टेप में लिख सकते हो, मॉड t-2 लेस देन 1 आ गया, डायरेक्ट का कर दो, मॉड x लेस देन 1 हो गया। अब इसको समझते रहो, t-2 को x दिमाग में रखो, ठीक है, ये 1 कर दो, इधर -1 कर दो, ठीक है, और अगला स्टेप में 2 जोड़ के यहाँ पर पहुँच जाओ, ये जो लिखे होंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 जोड़ दीजिएगा तो आगे, तो फिर से आगे। तो हमें मिला जुला के यही करना है कि फटाफट हमको सीखना है कि कितना जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, डिस्कशन यहाँ तक फिनिश होगी। तो अब ये सेट कैसा दिखेगा, ये सेट हमको लेस देन वाला ही आएगा, नेबरहुड पढ़ रहे हैं ना, एप्सिलॉन नेबरहुड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग लेस देन वाला ही देखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन वाला नहीं। तो पहले हम इसका काम करके सॉल्व कर लिया, मेरा ओपन इंटरवल 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगला एक एग्जाम्पल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिस्कशन करता हूँ, ठीक है, जिसमें ये देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है कि अगर मैं, ठीक है सर, -1 नेबरहुड ऑफ 2, नहीं -1 नहीं बोलना है, नेबरहुड जब भी लगाना है तो पॉजिटिव पे, जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, हाफ NVD है ना, या √2 NVD बोल सकते हैं ऑफ, ठीक है, कौन सा नंबर बोलूँ, -1, ठीक है। ये कैसा दिखेगा सर, इसका मतलब क्या होगा, आप चाहें तो इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए लाइन पे खींचिए, क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ इधर लिखते हैं और ये +∞। हाँ, एक बात और रिजल्ट में एक और कर रहा हूँ, रिमार्क, टिप्पणी है ना, इसको हम लोग नोट भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही PDF जाएगा तो ये आ रहा है, -∞ एंड +∞ आर नॉट रियल नंबर्स। पहले बात ये याद कर देना चाहिए, रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया गया, बट दे आर नॉट रियल नंबर्स, -∞ +∞ रियल नंबर्स नहीं, ठीक है, मैंने ये लिख दिया रिमार्क में करके। ओके कुल, हाफ नेबरहुड ऑफ -1 क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग -1 लगभग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना भाई, ऐसा कुछ ऐसा कर लेंगे, कहीं पर बना सकते हैं -1, तो नंबर लाइन है तो बढ़ा के हम देख सकते हैं। फिर हाफ नेबरहुड मैंने हाफ रेडियस, हाफ रेडियस लगभग आपको कितना समझ में आता है, लगभग इतना, एक लंबाई, एक लंबाई तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मैंने हाफ इतना बना रहा हूँ, देखो जरा, ये हाफ लंबाई इतना। अब -1 को सेंटर मानो, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था -1 को सेंटर मानो, और हाफ क्या होगा, ठीक है, लंबाई बैक, हाफ लंबाई राइट, हाफ लंबाई बैक करेंगे। तो -1 में हाफ लंबाई अगर राइट करके सोचेंगे ऊपर में, तो ये पॉइंट कितना आएगा, ठीक है, ये पॉइंट लगभग आ जाएगा -1 + हाफ, राइट में जोड़ेंगे, और लेफ्ट में करेंगे तो रियल लाइन पर पॉइंट क्या है, वो तो रेडियस दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना, एक्चुअली तो लाइन पे काम होगा ना। तो -1 में क्या हो जाएगा, हाफ क्या घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हाफ नेबरहुड ऑफ -1 का मतलब क्या हो गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, -1 और -हाफ कितना आ गया, -3/2, और इसको कितना हो जाएगा, ये तो हाफ आ गया, ठीक है, मतलब इसका आंसर जो होगा नेबरहुड कितना निकल जाएगा, दिस इज -3/2, ठीक है, एंड राइट इन पॉइंट इज, ठीक है, +½ ठीक है, समझे।
ये हो गया, ठीक है। इसको इसलिए सर्किल बोला जाता है ना, कि इसको ऐसे करके बनाओगे, एक्चुअली सर्किल लाइन पे नहीं रहेगा ना ये सब, ठीक है। सेंटर मान लो, इस पर ऐसे घुमा दो, ऐसे करके घुमा दो, ठीक है। जैसे इसको सेंटर मानो और ये पेंसिल का मुंह यहाँ पर रख दो, ये जो डेरकोड़वा बोलते हैं, तो इसका यहाँ पर एगो रख दो और पेंसिल यहाँ पर रख दो और इसको बना दो एक सर्किल ऐसे करके, ठीक है। तो सर्किल बनाओगे तो ठीक है, सर्किल बना दिया, तो सर्किल कट करेगा लेफ्ट में कहाँ पे, वो खाली देख लो, और सर्किल राइट में कहाँ पे करोगे वो, क्योंकि हम लोग रियल ऐसे पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन थोड़ी पढ़ रहे हैं R2, हम लोग R पढ़ रहे हैं। R2 में पूरा सर्किल होता है ना, लेकिन चूंकि ये सब हिस्सा क्या होगा, ठीक है, रियल नंबर्स लाइन से बाहर चल गया, तो उस सबको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ पे कट कर रहा है उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये नेबरहुड तुम्हें क्लियर होगा कि हाफ नेबरहुड ऑफ -1 का मतलब क्या होगा, ओपन इंटरवल -3/2 हाफ, ठीक है। इसका जो लंबाई जो होगा ना, इसका जो लेंथ कितना हो जाएगा इसका देख लो, हाफ में से -3 इसका लेंथ निकालोगे तो b-a होता है ना, ओपन इंटरवल ए का लंबाई क्या होता है b-a, ठीक है। तो हाफ में से क्या घटा दो -3/2, तो लगभग कितना आ जाएगा, हाफ प्लस 3/2 यानी 4/2, कितना आ जाएगा 2 ना। तो इसका दो क्या हो गया, इस सर्किल, एक सर्किल अगर मान रहे हो तो ये 2 पूरा क्या हो गया लंबाई, और 2 सर्किल, जब सर्किल का लंबाई मैंने डायमीटर का लंबाई 2 हो गया, तो रेडियस का लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4, सॉरी ये कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख रहा हूँ, देख लेना भाई, मैं थोड़ा मिस्टेक भी ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। दिस इज, ठीक है, हाफ एंड दिस इज, ठीक है, -2 -1, ठीक है, करेक्ट, इफ आई नॉट रॉन्ग, हाफ माइनस इतना 3 1 4 4/2, ठीक है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो सही तो आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन कुछ कहीं पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जरूर, मुझे लग रहा है, कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ भाई, खुद नहीं पता चल रही है। -1 को सेंटर लिया, हाफ रेडियस ले लिया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस हाफ, सॉरी ये गलत थोड़ा मिल गया ना, ठीक है, ये -हाफ होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जैसे -1 प्लस हाफ जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2, ये -2 प्लस 1 आएगा ना, ठीक है। चूंकि ये डायमीटर का लंबाई जब हमको दे रहा है 2, तो रेडियस की लंबाई फिर 1 हो जाएगा ना इसके मुताबिक, और जबकि रेडियस का लंबाई हमने कितना लिया, हाफ लिया, इसलिए मैंने पकड़ लिया कि गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। ये -हाफ होगा, करेक्ट है ना, लंबाई क्या होता है b-a ना, राइट इन पॉइंट माइनस लेफ्ट इन पॉइंट, ठीक है। तो माइनस, अब ये सही हुआ, सही है, ये गलत नहीं हो सकता, मैथ कभी गलत होगा ना तो आपको आभास खुद करवाएगा, ये मैथमेटिक्स का अपना नेचर है। तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 से 2, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 1, तो ये डायमीटर का लंबाई यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लंबाई तो 1 हो गया। अब इसका आधाइयाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस, इसीलिए तो भाई ये सेंटर बोले, और आधा रेडियस एन बना और आधा रेडियस एन बना, ठीक है। तो हाफ नेबरहुड ऑफ -1 का मतलब ये हो गया, क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, समझे उसका चीज़ें के बारे में, ठीक है, ये आप लोग का रहा होमवर्क, ठीक है, ये भाई अपना बनाना, ठीक है, मैं ठीक है लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 1/4 नेबरहुड ऑफ, ठीक है, -2, इसका जवाब आप लोग को देना है, क्लियर, ठीक है। तो ये नेबरहुड का चीज़ें आया, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको ये डिस्कशन वगैरह बताया, चीज़ें वगैरह, ठीक है। तो ये नेबरहुड ऑफ पॉइंट का मतलब, ये मैंने अभी नेबरहुड ऑफ पॉइंट नहीं बताया हूँ भाई, अभी आपका ये चलिए एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट, क्या हुआ ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट का मतलब सर, मतलब इतना ही समझना है कि मिला जुला के ओपन इंटरवल समझ लेना है, ओपन इंटरवल ए बी टाइप का, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या बनेगा, ओपन इंटरवल ए बी टाइप का। क्योंकि देखो ना भाई, 1 नेबरहुड 2 निकाला, क्या निकाला, ओपन इंटरवल 1 3, फिर यहाँ निकालेगा हाफ नेबरहुड ऑफ 2 कितना आएगा, देख लो ये भी आ गया क्या, ठीक है। ये सब एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड अलग है, नेबरहुड अलग है, दो चीज मैं बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन नेबरहुड अलग करेंगे, नेबरहुड अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन किया, उसके बाद नेबरहुड डिफाइन करूंगा, ठीक है। एप्सिलॉन नेबरहुड में एप्सिलॉन जो आता है ना वो पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्लियर है। तो 1/4 नेबरहुड ऑफ -2, ये मैंने आपको बताने के लिए इसका आंसर आप देखिएगा चीज़ों को। अब नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या आता है इसको हम सीखेंगे। अब मैं अगला डिसीजन लिखने जा रहा हूँ। सोचो एक पॉइंट को बताने के लिए रियल एनालिसिस वाकई में जो डिस्कशन की सब्जेक्ट है ना,
तो अभी जो भी होगी चीज़ें ये डिस्कशन अच्छी तरीके से होगा। अब आ जाइए अगला पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, बस आपका जो टाइम है 8:30 से 10 रखा हूँ, खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, इसको समझेंगे। ठीक है, बातें हम लोग को समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, जो चीज समझ में आ जाए, ठीक है, समझेंगे। जो चीज ना समझ में आएगा, ठीक है, मैसेज करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग को ऐडअप कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा चीजें का। लेकिन आप पढ़ने वाले होंगे वही जुटेंगे मेरे साथ, ये तो एकदम श्योर है। जो नहीं पढ़ने वाले वो भागेंगे मुझसे। ठीक है, 8 साल का ये तो भाई एक्सपीरियंस है, तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान देना है चीज़ों को देख के। ठीक है, करना क्या है, होते रहता है, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो अगला जो चीज़ें ये है, ठीक है, हम लोग का जो डिस्कशन चलने वाला है, नेबरहुड पॉइंट क्या हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए ना सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। एक रियल नंबर लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर कर दो। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग टू आर। एक्स एक क्या है, रियल नंबर है ना। देन ए नेबरहुड, देन ए नेबरहुड ऑफ वेट करिएगा, अच्छी बात है। देन ए नेबरहुड ऑफ एक्स इज ए सेट एस सबसेट ऑफ आर। ये किसका सबसेट रहेगा, रियल नंबर सिस्टम का ही सबसेट रहेगा, सबसेट ऑफ आर। ठीक है, देन ए नेबरहुड ऑफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ आर सच दैट ठीक है, such that S contains some epsilon neighborhood of X। ठीक है, ये डिफिनेशन होता है। मतलब सर थोड़ा समझ में नहीं आया, क्लियर करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, हो जा रहा है 5 मिनट। ठीक है, कहता है एक्स एक रियल नंबर है, तो एक नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है, एक प्रकार सेट होता है इस तरह से ताकि एस कंटेन्स सम एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। मतलब सर, मतलब ये देखिएगा, इसको दूसरा डिफिनेशन एक और लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक्स का नेबरहुड डिफाइन करने का मतलब एक सेट होना, और वो सेट क्या कहेगा, कम से कम एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स रखेगा ही रखेगा। ठीक है, बोल सकते हैं, अल्टरनेटिवली बात कर लेता हूं। a subset S of R is a neighborhood, शॉर्ट में एनबीडी लिखूं, is a neighborhood of a point X belonging to R if, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ऐसे रहेगा, देयर एग्जिस्ट रहेगा। दो सिंबल आप नोट कर लें, क्वांटिफायर इसको बोला जाता है, दो सिंबल नोट कर लेना है आपको। ठीक है, कहीं पे मैं यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, करके थोड़ा ये सिंबल, ठीक है, मैथ में चलता है, बहुत प्रचलित सिंबल है, जिसको हम लोग फॉर ऑल, फॉर एवरी, ठीक है, फॉर ईच, ये तीनों चीज पढ़ते हैं इसको। ए का उल्टा, ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, और ई का उल्टा,
ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसा रहेगा। इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट और एग्जिस्ट, जब भी आपको लगे एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देना है। ठीक है, एक सेकेंड, आगे मैं पढ़ता हूँ। ओके, ये सिंबल समझ में आ रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव ए सबसेट एस ऑफ आर is a neighborhood of a point x belonging to R if there exists epsilon greater than 0, there exists epsilon greater than 0 such that, ठीक है, epsilon neighborhood, ठीक है, epsilon neighborhood of x, तो epsilon neighborhood of x क्या हो जाता था, x को सेंटर मान लेते थे, epsilon को रेडियस ना, तो ओपन इंटरवल x माइनस epsilon x प्लस epsilon हो जाता है ना भाई। सो दैट दिस माने ओपन इंटरवल एक ऐसा एप्सिलन मिल जाए ताकि ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन जो हो जाए वो कहाँ कंटेन कर जाए, एस में कंटेन कर जाए। दिस इज डेफिनेशन। ठीक है, मतलब सर इसको और थोड़ा सिंपल करो। ठीक है, समझा रहा हूँ। ठीक है, बस 5 मिनट और रुक जाइए। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो कहता है कि एक पॉइंट का नेबरहुड, एक से एक रियल नंबर है, उसका हम लोग नेबरहुड फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसका एक नेबरहुड कहता है कि एक प्रकार का सेट होगा और वह सेट क्या होगा, ठीक है, एक एप्सिलन नेबरहुड को रखते रहेगा। इसलिए नेबरहुड और एप्सिलन नेबरहुड में थोड़ा फर्क बताया ना मैंने। ठीक है, पहले मैंने एप्सिलन नेबरहुड डिफाइन किया, तो एप्सिलन नेबरहुड ऑफ एक्स का मतलब एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन। ठीक है, और नेबरहुड क्या हुआ, नेबरहुड एक प्रकार सेट हुआ, एस एक सेट है। ठीक है, इस सेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेबरहुड ऑफ एक्स बोल रहे हैं, बशर्ते कि आपको एक एप्सिलन नेबरहुड ऑफ एक्स को रखे। मैं कोई सेट एक नेबरहुड कहलाएगा जब वो एप्सिलन नेबरहुड ऑफ एक्स को रखता हो। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, इसका एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखिएगा, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, मेरा ये कहना है, उसको वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, एक मैं सेट ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, कोई भी सेट इंटरवल टाइप की ले सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, चलिए मैं क्लोज इंटरवल 1 2 ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेट ये लिया, लेट एस इक्वल टू दिस। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं, ठीक है, टेस्ट भेदर है ना, ये मैं पूछूं टेस्ट भेदर। ठीक है, एस इज एन एनवीडी, एस इज एन एनवीडी ऑफ, ठीक है, क्या बोलूं, 3 और नॉट। पहला तो ये क्वेश्चन, राइट, व्हाट। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा एन लग जाएगा, ए नहीं लगेगा, एन का पढ़ने से चल रहा है ना, तो यहाँ पर एन लगाना चाहिए, ए एन बी डी नहीं, ध्यान देना, यहाँ पर एन लगेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर सही लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, ये जब शॉर्ट लिखेंगे तो इसको पढ़ के आ रहे हैं एन, तो जब वॉवेल साउंड करके जो आ ई जो हम लोग करते हैं ना, तो ए वगैरह आएगा तो यहाँ पर आर्टिकल एन लगेगा। जब यहाँ नेबरहुड बोल रहे हैं तो पढ़ के आ रहे हैं ने, है ना, हिंदी में देखिएगा नेवर, तो नेवर में यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन यही जब एनबीडी पढ़ रहे हैं, ठीक, उसी को हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, लेकिन पढ़ तो रहे हैं ना एनबीडी, तो एनबीडी करते क्या लगाएंगे, एन, तो ये करेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए एन लगा दिया, है ना, वहाँ पर ध्यान नहीं रखा इस वजह से। ओके, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सीखिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही चीज सीखिएगा। टेस्ट भेदर एस इज एन एनबीडी ऑफ 3 और नॉट, ये हमको क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सेट बना लेंगे। ठीक है, सेट क्या है, क्लोज इंटरवल 1 2, करेक्ट। अपना थोड़ा मैं ज़्यादा लंबा रख रहा हूँ 2। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये 3 का नेबरहुड है कि नहीं, राइट। नंबर 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब भाई नंबर 3 का नेबरहुड, ये नंबर 3 का नेबरहुड ऐसा है कि नहीं, ये तो आपको सेट आ गया यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो चीज़ आ रहा है ना, ठीक है, ये समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक तो सेट एस है, दिस इज द सेट एस, और ये क्या है, पॉइंट है।
ठीक है। तो नेबरहुड एक प्रकार का सेट होता है, हमेशा ध्यान दें, नेबरहुड क्या होता है, एक प्रकार का सेट होता है। और किसका होता है, तो एक पॉइंट का होगा। क्या होगा, पॉइंट। अब पॉइंट सेट के अंदर रहेगा, सेट के बाहर रहेगा, मतलब सेट में बिलोंग करेगा या सेट के में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, इस पर मैटर करेगा, ठीक है। डिफिनीशन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक रियल नंबर का क्या बोलेंगे, नेबरहुड बोलेंगे। कब, जब हम एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड बना सके। ये मैथमेटिक्स में लिखने का मतलब क्या, कि हम लोग, ठीक है, एक देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन कर दें जीरो, मतलब कि हम लोग ऐसा, ठीक है, एक ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन बना सकें जो कि एस में क्या हो जाए, समाहित हो जाए, सम जाए, ठीक है, राइट। तो अब ये आप सोचो कि ये नंबर क्या है, 3 है। 3 के अराउंड हम ओपन इंटरवल ऐसा बना सकते हैं जो इसमें समाहित हो जाए पूरी तरीका से, भाई अट जाए नहीं, क्योंकि आप एक ओपन इंटरवल ऐसे मान बनाते, तो यहीं रह गए, तो इसको मैं तो इसको सम में आ गए नहीं, ठीक। अब तो सोचो सर हम ऐसे कर लें, तो भाई करो ना, ठीक है, उसके बाद खुद पता चल जाएगा, देखो चीज़ों को। अब आप ऐसे करिए, ठीक है, तो ऐसे करने पर, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं, इसमें भी नहीं समझेगा ना, लगभग ये थोड़ा और ज़्यादा होंगे हल्का सा, ठीक है। मैं थोड़ा जितना चूंकि नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड बना रहे हो ना, तो रेडियस को चेंज खाली करोगे ना, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, रेडियस को चेंज करो ना, ये तो भाई आपका मिट गया है, ओके, ऐसे है लाइक, ठीक है, करेक्ट। तो रेडियस को जैसे यहाँ पर जितना रेडियस बैक जा रहा है उतना रेडियस राइट जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 आ रहा है, तो 3 से जितना हम बैक गए हो उतना ही 3 से राइट जाओगे ना, ठीक है। तो 3 से यहाँ तक यहाँ आएगा, अगर मान लो यहाँ पर आएगा। लेकिन क्या ये भी पूरा का पूरा इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 2 में सम गया, इसमें से चला गया नहीं ना, कुछ ही हिस्सा गया ना, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा गया। देखो यही वाला खाली हिस्सा जो आ रहा है ना, ये पूरे इंटरवल का, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल का मात्र इतना ही हिस्सा ना एस के अंतर्गत गया है। सर हम और इधर बड़ा कर लें, तो भाई बड़ा करो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मान ली यहाँ तक बड़ा कर दें, और भी अगर यहाँ तक करते हैं सर पूरा तक, ठीक है, यहाँ तक करते हैं तो, ठीक है, तो यहाँ तक करोगे तो उधर भी उतना ही रेडियस बढ़ाओगे, इधर यहाँ तक आएगा। लेकिन फिर तो ये बड़ा हो गया ना भाई, ठीक है, मैं समझ गया कि ये वाला पोर्शन आपको समाहित हो गया, ठीक है। तो इधर वाला हिस्सा गया ना, देखो थोड़ा, ये वाला इधर वाला हिस्सा जो हो गया ना, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कर दी कवर, मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा चल दी, ठीक है। तो इसके चलते तो इसको मैं गया, लेकिन इधर वाला हिस्सा तो ज़्यादा आ गया ना, फिर इधर वाला जो हिस्सा ये आ रहा है वो तो ज़्यादा आ गया ना। तो इधर वाला हिस्सा तो भाई आपको एस के अंतर्गत नहीं आ रहा है ना, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ा ये रिकॉग्नाइज करता है, ये मैं बोलना चाह रहा था। जो 3 का जो राइट साइड वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है राइट साइड, ये कहाँ एस में जा रहा है। हम जो भी एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे ना, वो पूरे के पूरे एस में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई एप्सिलॉन नेबरहुड हम बना सकते हैं जो क्लोज इंटरवल 1 2 में चला जाएगा। मैंने क्या, हम ये सोचो थोड़ा, इसको मैं अब फ्रेश करके समझा ले रहा हूँ। एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है, अराउंड ए पॉइंट बनाएंगे ना, ठीक है, उतना सेंटर मान के। ये मैंने यही बोला कि ऐसे कर लो, 1 करो, 2 करो, ठीक है। अब क्या करना है, एक नंबर 3 आ रहा है, मैं 3 का पूछ रहा हूँ कि ये वाला एक सेट दे दिया, सेट को ऐसे थोड़ा हम कर ले। अब ये सोचो कि 3 के अराउंड हमको ऐसे बनाते चल जाना ओपन इंटरवल, कोई वो एक, कम से कम एक ओपन इंटरवल मिल जाना चाहिए। मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने की बात कर रहा हूँ, ऐसे। तो आप बनाते चल जाओ, बनाते चल जाओ, ठीक है। पहले तो ये सब ओपन इंटरवल कोई भी आपको इसको समझ नहीं रहा है, तब तो यहाँ तक तो सोचने की बात ही नहीं है। अब थोड़ा इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लाएंगे तो इधर तो उतना ही चलेगा। लेकिन कुछ भी लाइएगा तो फिर क्या ये वाला चीज़ जो है इसके अंदर में चला गया, नहीं चला गया, तो थोड़ा पार्ट गया, पूरा पार्ट कहाँ गया, फिर इधर वाला पॉइंट तो बच ही गया ना, ठीक है। अगर और बढ़ाओगे तो यहाँ तक बढ़ाओगे और फिर इधर भी लाओगे, ठीक है, ओहो, तो फिर उधर तक लाओगे। तो लाने से तो भाई राइट साइड वाला हिस्सा जो 3 के राइट साइड रहेगा वो तो हो ही नहीं रहा है, खाली लेफ्ट वाला जा रहे हो, तो हमको राइट साइड वाला हिस्सा ही जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए कि कोई हम ऐसा इंटरवल, मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड अराउंड 3 नहीं बना सकते हैं जिसके लिए वो एप्सिलॉन नेबरहुड क्या हो जाए, सेट में चला जा सके। तो इसलिए एस जो होता है कभी 3 का नेबरहुड हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कि देयर इज इसका उल्टा क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा एप्सिलॉन मिला, एप्सिलॉन मिलने का मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड मिलना, जैसे यही एप्सिलॉन है ना। अगर ये एप्सिलॉन रख रहे हैं तब भी नहीं वैलिड हो रहा है जो हम चाह रहे हैं करना, ठीक है। ये अगर एप्सिलॉन लंबाई का अगर बनाता हूँ, ठीक है, अगला
तब भी नहीं हो रहा है। अगर मैं इतना बड़ा एप्सिलॉन रख के मैं बनाता हूँ, ठीक है, तब भी नहीं मेरा बन रहा है काम। ठीक है, काम क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड अराउंड, मैंने ये वाला आप सोच रहे हैं कि 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन जो हो जाए, एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड करिए ताकि 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाए, क्लोज इंटरवल 1 2 में चला जाए। तो ऐसा कोई एप्सिलॉन आप फाइंड करने में एलिजिबल नहीं होगा, जैसे मैंने फिगर्स बना के आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देयर इज नो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है, अब मैं इतना बड़ा नहीं लिखूँ, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन की जगह पर यही शॉर्ट में यूज करूँ ना, सच दैट एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 3, ठीक है, could be सबसेट ऑफ S। ठीक है, ऐसा कोई एप्सिलॉन नहीं मिला, हम तो चाह रहे थे कि मिल जाएगा, तो एक आधो मिल जाता तो हो जाता, इसको क्या बोलते फिर, नेबरहुड बोलते, लेकिन ऐसा मिला नहीं। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, हाँ एस का मतलब क्लोज इंटरवल 1 2 ना, देयरफॉर एस इज नॉट एन एनवीटी, एक सेकेंड, S is not an NVD. S is not an NVD of 3, राइट, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी के लिए हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लास में इसी को और डिस्कस में बढ़ाऊंगा, थोड़ा और भी एग्जांपल्स आपको क्लियर करूंगा। तो थोड़ा सा आपको ये है कि ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह में आपको कौन सा किताब ले लेना चाहिए, राइट, तो टेक्स्ट बुक के बारे में भी मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पॉइंट टोपोलॉजी का अगर आप किताब चाह रहे हैं, ठीक है, अभी हम जो पढ़ा रहा हूँ रियल एनालिसिस पॉइंट टोपोलॉजी, आपका टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट टोपोलॉजी की तहत आते हैं। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ रियल एनालिसिस में, ठीक है, आपको ये टॉपिक जो चल रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो मेम सर, पॉइंट टोपोलॉजी आपका चल रहा है। ठीक है, अब ये टोपोलॉजी क्या होता है उसको पढ़ने के लिए अभी कम से कम 3 साल तो पास करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाकर आपको टोपोलॉजी में पढ़ाऊंगा, राइट है ना, ये चीज़ बहुत नीचे है, लोग बोलते हैं पॉइंट टोपोलॉजी, बट टोपोलॉजी को भाई थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग भाई, ठीक है, नीचे सेमेस्टर में हो, बहुत नीचे सेमेस्टर में हो, राइट। ठीक है, लेकिन हाँ मेरे पास इतना है कि अगर ये टोपोलॉजी पहुँचना है ना, तो आपका भलुक कोर्स है 3 साल में। ठीक है, लेकिन मैं भाई बोल सकता हूँ कि भाई आपको, ठीक है, कोर्स को स्ट्रक्चर को माध्यम से 1.5 से 2 साल पहुँचते आपका ये, ठीक है, टोपोलॉजी भी आपको मैं एरिया कवर कर लूँगा रेगुलर क्लास में। ठीक है, राइट, तो ये सब कुछ चीज़ें था। ठीक है, मैं यहीं पर फिर आज क्लास छोड़ूंगा और भी एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, ये PDF आपका ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज ज्वाइन किए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, यस